हमने VACPR मॉडल की मदद से ऐसे स्पेसिस का स्ट्रक्चर और शेप डिटरमाइन किया जिसमें कि सेंट्रल एटम के पास मात्र बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस केस में आपको बताया गया था कि जो स्ट्रक्चर होता है वही शेप होगा, बिकॉज बॉन्ड पेयर की मदद से ही आप स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन करोगे एज वेल एज शेप भी डिटरमाइन करोगे। लेकिन अगर हम लोग दूसरा टाइप ऑफ स्पेसिस की बात करें जिसमें सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर दोनों होगा, तो उसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं स्पेसिस। पहले लिखते हैं स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ स्पेसिस विथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों होगा, तब हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि स्पेसिस का स्ट्रक्चर और शेप क्या होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर और शेप ऑफ स्पेसिस विथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। तो देखिए, इस केस में स्ट्रक्चर जो होगा डिटरमाइन होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों से, जबकि शेप डिटरमाइन होगा सिंपली बॉन्ड पेयर से। इसीलिए बहुत सारे केसेस में क्या होगा, इन केसेस में शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ठीक है, इन सच केस हम लोग जैसा पहले ही पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर जो होता है वो डिटरमाइन होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों से। चूंकि यहां बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों है, इसलिए स्ट्रक्चर दोनों से डिटरमाइन होगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिस will be determined by both bond pair and lone pair of electrons, by both bond pair and lone pair of electrons। ठीक है, whereas shape of the species will be determined by bond pair of electrons only, so for such a species, इस तरह के स्पेसिस के लिए क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड शेप आर जनरली डिफरेंट। कभी कभी ऐसा होगा कि सेम भी आ जाए, अलग बात है, लेकिन जनरली क्या होगा, अलग अलग ही होगा। एक आध केस ऐसा है जहां पे आप देखोगे कि स्ट्रक्चर और शेप बराबर आ जाएगा, लेकिन इस तरह के स्पेसिस में जनरली जो होगा स्ट्रक्चर और शेप अलग अलग होगा। बिकॉज स्ट्रक्चर जब हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं तो सिर्फ मतलब स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते वक्त बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को काउंट कर रहे हैं, और शेप डिटरमाइन करते वक्त सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के स्पेसिस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग उस तरह के स्पेसिस का स्टडी करना जरूरी होगा जो कि सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहा है, और वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हालांकि फिर भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी एक ऐसा स्पेसिस हम लोग कंसीडर करेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाला दोनों, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के साथ, तो हम लोग सबसे पहले बॉन्ड पेयर वाले को लिख लेंगे, उसके बाद उसमें हम बारी बारी से लोन पेयर ऐड करना शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लोन पेयर रखेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा, किस तरह का शेप, किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं AB2। ठीक है, आप ये जानते हो कि इसका स्ट्रक्चर होता है BAB, स्ट्रक्चर और शेप लीनियर है। बॉन्ड एंगल BAB कितना है, वो 180 डिग्री एंगल है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अब अगर हम क्या करते हैं, पहला का ए केस लेते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, अब एक लोन पेयर ऐड करते हैं ए बी एक्स। ए जहां पर सेंट्रल एटम है, बी जहां पर टर्मिनल एटम है, और बी टर्मिनल एटम है, और एक्स जहां पर का है, एक्स यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ए जो है हमारा सेंट्रल एटम है, बी जो है टर्मिनल एटम है, और एक्स जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम क्या करते हैं, बी ए और एक्स, बी ए और एक्स इस तरह से रखते हैं, एक्स यहां पर एटम नहीं बल्कि लोन पेयर है, तो हम ऐसा दिखाते हैं। क्यों ऐसे दिखा है, इस तरह दिखाओगे तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा। आप जैसा समझ रहे होगे कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री रखना होगा, तभी तो रिपल्सन सबसे कम होगा। अगर आप इधर रखते हो, ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, कुछ भी एंगल पे रखोगे तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच का डिस्टेंस घटेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस तभी होगा जब 180 डिग्री एंगल पे रखो। तो अगर हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते वक्त बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को काउंट करना होता है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को काउंट करो। शेप डिटरमाइन करते वक्त आप क्या करोगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखोगे, लोन पेयर को नहीं देखोगे। तो बॉन्ड पेयर को देखोगे तो बॉन्ड पेयर के कारण भी लीनियरली शेप आएगा। बॉन्ड एंगल तो इसमें डिफाइन नहीं होगा। बॉन्ड एंगल के लिए 3 एटम होना जरूरी है, तो बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं होगा। कुछ एग्जांपल इस तरह के मॉलिक्यूल का करते हैं, बिकॉज इस तरह के मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल कर चुके हैं। बताइए एक लोन पेयर के साथ कोई एग्जांपल बताइए। देखिए N2, देखने में तो नहीं रहेगा बहुत लोगों को, लेकिन N2 होगा। कैसे, इसको हमने सेंट्रल एटम माना, वैसे तो इसके पास भी है, इसके पास जो है लोन पेयर, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग बार बार इस बात को गौर करोगे आप, सभी केसेस में, चाहे हम बॉन्ड पेयर वाला केस कर रहे थे या बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों वाला केस कर रहे हैं, दोनों जो है सेंट्रल एटम के साथ ही बात करते हैं हम लोग। टर्मिनल एटम के पास बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग को सेंट्रल एटम के साथ देखना होता है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर है कि नहीं। तो सेंट्रल एटम अगर हम इसको मानते हैं तो एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, मल्टीपल बॉन्ड वही रोल प्ले करता है जो कि सिंगल बॉन्ड प्ले करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, बस बॉन्ड एंगल में अंतर पड़ेगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे करते हैं क्या, अगला केस करते हैं हम लोग। अगला केस करते हैं हम लोग, दूसरा का ए केस, AB3। AB3 का केस आप जानते हो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि होगा किस तरह का, स्ट्रक्चर और शेप बराबर, ट्रायंगुलर, प्लेनर। स्ट्रक्चर और शेप बराबर, ट्रायंगुलर, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। बात अगर हम बॉन्ड एंगल की करते हैं तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। AB2X करते हैं, मतलब एक लोन पेयर। हम क्या करेंगे, यहां पर एक लोन पेयर रखेंगे और B और B। बात अगर हम स्ट्रक्चर की करें तो स्ट्रक्चर जो होगा इसमें क्या होगा, देखिए इन तीनों को काउंट करोगे तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, शेप में अंतर होता चला जाएगा। शेप आप गौर करोगे, शेप आपका हो जाएगा यहां पर, सिंपली बॉन्ड पेयर को देखना है, इसको मत देखिए आप, बॉन्ड पेयर को देखिए। तो बॉन्ड पेयर किस तरह का है, बेंट शेप, वी शेप, एंगुलर शेप, सब इसी को कहा जाता है। आप बेंट शेप कहो, वी शेप कहो या एंगुलर शेप कहो। ठीक है, शेप जो होगा आपका यही होगा, बेंट शेप, वी शेप या एंगुलर शेप। ठीक है, बात अगर हम यहां पर बॉन्ड एंगल की करें, BAB बॉन्ड एंगल का, तो एक बात गौर करो आप कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होने के कारण ये जो होगा स्ट्रक्चर, मतलब ये जो होगा बॉन्ड पेयर को इधर प्रेस कर देगा, बॉन्ड पेयर को इधर प्रेस कर देगा।
दबा देगा ताकि ये जो है बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर से ज्यादा दूरी पे आ सके। तो ये क्या होगा, इज लेस देन 120 डिग्री एंगल। बीएबी बॉन्ड एंगल जो हो लेस देन होगा 120 डिग्री एंगल से। बात अगर हम एग्जांपल की करें तो देखिए आपके पास इस तरह केस है कि दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो ऐसा केस हम अगर आप चाहो तो हम इस तरह का लिख सकते हैं। SO2 का केस देखिए आप, SO2 में क्या होगा, सल्फर के पास छोटा स्ट्रक्चर बना है जगह के कारण, जगह ज्यादा बने इसके कारण। देखिए आगे ये केस, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 में से क्या हुआ, 2 इधर बॉन्डिंग में, 2 2 4 और 2 लोन पेयर के रूप में हो गया। बात अगर हम O3 का करें तो O3 का भी ऐसा ही केस होगा, देख लीजिए यही केस होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड। हम लोग लुईस स्ट्रक्चर लिखते वक्त ये लोग कर चुके हैं। बात अगर हम NO2 माइनस का करें तो देखिएगा NO2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक लोन पेयर ये और फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह का हो गया NO2 माइनस का स्ट्रक्चर। और अगर हम कुछ और एग्जांपल लिखना चाहें, कुछ और एग्जांपल में अगर आप CCl2 कार्बीन एक का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, कार्बीन में क्या होगा, इस तरह का होगा। अब कार्बीन का टाइप दो तरह का होता है, कार्बीन जो होता है दो तरह का होता है। हम लोग एक तरह का कार्बीन की बात कर रहे हैं, खैर हम इस तरह कार्बन की बात कर रहे हैं, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो इस तरह कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो कि आपके पास सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अब तीसरा केस हो सकता है इसमें, तीसरा केस हो सकता है AB3 केस में कि हम लोग क्या करें, C केस ले लेते हैं, ABX2 मतलब A एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक B। जैसा कि आप देख सकते हो कि शेप आपका सिंपली क्या होगा, लीनियर हो जाएगा, शेप जो होगा लीनियर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल तो बात ही नहीं, बॉन्ड एंगल तो डिफाइन नहीं होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपके पास 2 बॉन्ड पेयर, तो जैसे कि ऑक्सीजन की बात करते हैं अगर हम देखें तो O2 मॉलिक्यूल, इसके पास भी 2 लोन पेयर है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस तरह का केस आएगा कि O2 को इसका केस, इसका एग्जांपल लिख सकते हो। ऑक्सीजन इसको अगर आप सेंटर ले लेते हो, इसके पास 2 बॉन्ड, 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर भी 2 है लेकिन पॉइंट ये है कि डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, वो सेम रोल प्ले करता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप। तो ये हो गया केस इसका। अब हम लोग अगला केस करते हैं AB4 का केस। हम लोग अगला केस करते हैं AB4 का केस। तो AB4 का तो आप जान रहे होंगे केस कि AB4 में क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, A B B B और B, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसमें। स्ट्रक्चर और शेप दोनों क्या हो जाता है, यहां पर टेट्राहेड्रल हो गया। बॉन्ड एंगल BAB बॉन्ड एंगल आप जान ही रहे हो 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें दूसरा केस का AB3X, हमने क्या किया, एक बॉन्ड पेयर को हटा करके एक लोन पेयर किया। हमने एक बॉन्ड पेयर को हटा करके एक लोन पेयर किया। तो आप देखोगे इसमें स्ट्रक्चर और शेप जो होगा, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, शेप इसमें गौर कीजिएगा। A एक लोन पेयर हुआ, एक लोन पेयर हो गया और 3 B। अगर आप इस पे शेप की बात करोगे तो ये शेप हो जाएगा पिरामिड टाइप का होगा। देख सकते हो आप कि आपको ट्रेंगुलर बेस बन रहा है, ट्रेंगुलर बेस बन रहा है, ऊपर में एक वर्टेक्स है ए पे, देखोगे बी क्या कर रहा है, ट्रेंगुलर बेस बना रहा है, ऊपर में वर्टेक्स है। बॉन्ड एंगल अगर हम BAB की बात करें
तो विल बी इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। और ये ऑब्वियस है क्योंकि यहां पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके कारण से ये दबेगा। बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, इसके कारण से ये दबेगा। इसलिए बॉन्ड एंगल यहां पर जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहां पर होगा NH3, NCl3, ये सब इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आप आसानी से देख सकते हो, NCl3 रखो, NBr3 रखो, आप NF3 रखो, सभी जो होगा इसी का एग्जाम्पल होगा। इसमें कि आप देख सकते हो PCl3 वगैरह सब इसी का एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड एंगल इसमें अराउंड 107 डिग्री होता है, अराउंड 107 डिग्री होता है। NCl3 की बात करें तो ऐसा ही Cl Cl Cl। PCl3 की बात करें तो इस तरह से होगा Cl Cl और Cl। कुछ और एग्जांपल लिखते हैं इसका, हम कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे देखिए कुछ और एग्जांपल लिखेंगे तो आप गौर कीजिए, करना क्या आपको, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। देखिए तो अगर कार्बन का केस लेते हैं CH3 माइनस, तो कार्बन में भी यही हो जाएगा, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। कार्बन के पास था 4 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस किया तो हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 बॉन्डिंग किया और एक लोन पेयर के रूप में रहा। आप क्या कर सकते हो, CCl3 माइनस ये सब लिख सकते हो, इसी तरह से CCl3 माइनस वगैरह सारा होगा इसी तरह का। अब देखिए इसके बाद हम कुछ केस लिखते हैं। आपके पास है 5 है, हम क्या करते हैं SO, हम 5 इलेक्ट्रॉन से क्या किया, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। हम क्या करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन से, एक लोन पेयर तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं 3 बॉन्ड बना लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन से एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। तो अगर आप गौर करोगे तो आएगा ऐसा केस आपको, डबल बॉन्ड Cl और Cl, ये समझ में आया होगा आपको। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के साथ और एक लोन पेयर के रूप में। SOCl2 का ये होगा सेफ। अगर हम बात करें IO2Cl का, तो आप गौर करोगे इस तरह से, इसी तरह का केस आएगा SO3 माइनस। SO3 माइनस को आप देखोगे तो एक तो लोन पेयर है सल्फर के पास, एक डबल बॉन्ड है, एक O माइनस और एक O माइनस है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्या करते हो 7 इलेक्ट्रॉन का केस लेते हो, जिसमें कि आप क्या करते हो 2 डबल बॉन्ड बनाते हो, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हो, एक लोन पेयर बचेगा आपको आयोडीन, एक लोन पेयर बचेगा, 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से आप IO3 माइनस भी लिख सकते हो। IO3 माइनस में बिल्कुल वही चीज रहेगा, बस क्लोरीन की जगह पे क्या होगा IO3 माइनस का हम इधर बना देते हैं आयोडीन, दिस वन है O माइनस। दिख रहा होगा आपको, यही केस है। आपके पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, IO3 माइनस हो, BrO3 माइनस हो, ClO3 माइनस हो, सभी का स्ट्रक्चर इसी तरह का होगा। क्योंकि आप देख सकते हो आसानी से कि आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, एक लोन पेयर हो गया तो हो गया 5 इलेक्ट्रॉन बचा, 5 से 3 बॉन्ड बनाना है तो 2 डबल बॉन्ड बनाना होगा और एक सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड बनाया और एक सिंगल बॉन्ड बनाया। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका। कुछ और एग्जाम्पल की बात करें तो आप जैसे देखो XeO3, जेनॉन के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया लोन पेयर के रूप में रखा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बना लिया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो XeO3 भी इसका एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल डिटरमाइन करना बहुत आसान है, एग्जाम्पल सेट करना बहुत आसान है, बिकॉज आपको लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी अच्छे से पता है। लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी में ये बहुत तरीके से बताया गया है कि कैसे आप क्या करोगे कि किसी भी पार्टिकुलर स्पेसिस का लुईस स्ट्रक्चर कैसे लिखो, कितना बॉन्ड पेयर होगा उसके पास, कितना लोन पेयर होगा। तो उसी बॉन्ड पेयर लोन पेयर का अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं विद इन द स्पेसिस। अब देखिए
देखिए हम लोग तीसरा का बी केस सी केस करेंगे। ए बी 2x2, ए बी 2x2। तो आप गौर कीजिए कि ये आपका लोन पेयर हुआ, ये भी आपका लोन पेयर हो गया, और ये आपका बॉन्ड पेयर, और ये आपका बॉन्ड पेयर। तो दो आपके पास बॉन्ड पेयर हुआ और दो यहां पर लोन पेयर हो गया। शेप अगर इसकी आप बात करोगे तो शेप के लिए आपको पहले ही पता है, स्ट्रक्चर तो वही होगा, टेट्राहेड्रल ही बोलोगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों काउंट करेंगे। लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो आप शेप के लिए क्या करोगे, सिंपली बॉन्ड पेयर को काउंट करोगे। तो जब बॉन्ड पेयर को काउंट किया जाए सिंपली, तो आप देख सकते हो कि वी शेप, एंगुलर शेप, कुछ भी बोलो आप, एंगुलर शेप, एंगुलर, बेंट, ये सारा इसी का नाम है। एंगुलर शेप कहो, बेंट शेप कहो, वी शेप कहो, सारा इसी का नाम। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो एक बात गौर कीजिएगा कि बॉन्ड एंगल BAB इज मच लेस देन, और कम होगा, मच मतलब जो हमने AB 3x में पढ़ा था, इज लेस देन, हम इस तरह से लिखते हैं, लेस देन दैट इन AB 3x। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल और कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लोन पेयर रिपल्सन है। लोन पेयर रिपल्सन और ज्यादा होता है, ट्रिपल स्ट्रेंथ का दिखा रहा है। मतलब देखिए, एरो ज्यादा देने का मतलब है कि ज्यादा स्ट्रेंथफुल है। ऐसा नहीं है कि डबल दे रहा है तो डबल है, ट्रिपल दे रहा है तो ट्रिपल है। लोन पेयर रिपल्सन यहां होने के कारण ये बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल पे रहेगा। इसके कारण से क्या होगा, ये जो होगा और कम, मतलब ये जो होगा और कम एंगल पे आएगा। अब इस एंगल को ज्यादा करने के लिए इस बॉन्ड को इधर कंप्रेस करना होगा। तो बॉन्ड एंगल जो होगा यहां पर, वो AB 3x में जितना बॉन्ड एंगल था, हम लोग ये पढ़े हैं कि AB 3x में ऑलरेडी 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, उससे और कम होगा बॉन्ड एंगल इस केस में। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन प्रेजेंट रहने के कारण क्या होगा, बॉन्ड एंगल और कम होगा यहां पर। ठीक है, ये हो गया। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखोगे आप H2O, बहुत सिंपल, बहुत कॉमन एग्जांपल, H2O क्या होगा, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 हुआ लोन पेयर के रूप में और 2 हुआ बॉन्ड पेयर के रूप में। ठीक है, OCl OH2 H2O जो भी कहो, H2O इसका एग्जांपल हुआ। इसी तरह से आप Cl2O वगैरह लिख सकते हो। इसी में ऑक्सीजन, क्लोरीन, F2O लिख सकते हो। सब इसी तरह का एग्जांपल होगा। अगर हम कुछ और एग्जांपल की बात करें तो गौर कीजिएगा कि हमने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का केस लिया है। आप H2S भी ले सकते हो, सल्फर, और सल्फर के पास ये होगा सिचुएशन, और H और H। ठीक है, और हम कुछ केस लेते हैं। हमने 6 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया था उसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर रखा। अगर हम क्या करते हैं, जस्ट एग्जांपल, अगर हम करते हैं NH2 माइनस, गौर कीजिए NH2 माइनस, तो NH2 माइनस का अगर हम केस लेंगे तो आप नाइट्रोजन के पास देखोगे आप कितना है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 माइनस दिया तो हो गया 6, और 6 में से आप देख सकते हो कि 6 में से क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, मतलब बाकी 2 क्या होगा, लोन पेयर होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH2 माइनस, जो कि साफ है कि AB2H2 का केस है। अगर हम लोग कुछ और केस पढ़ते हैं, NH2 माइनस हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग कुछ और केस पढ़ते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हमने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का केस लिया, एक 5 लिया, उसमें बाहर से क्या ऐड किया। अब हम क्या करते हैं कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का केस लेते हैं, उसमें से एक हटा देते हैं हम इलेक्ट्रॉन, ICl2+। देखो तो आप आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस, एक प्लस किया तो एक हटाया, तो एक हटाया तो बच गया 6, और 6 है तो इसके बाद आसानी से आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया ना। आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 7 में से हमने क्या किया, एक हटा दिया तो बच गया 6 में से 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो ICl2+ का स्ट्रक्चर शेप ये हो जाएगा। इसी तरह का और भी केस ले सकते हो आप चाहो तो ऐसा भी केस ले सकते हो, IOCl,
ठीक है, IOCL का केस लेते हैं अगर हम, तो आप देखोगे कि आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक इसके साथ, ये आप चाहो तो IO2 माइनस BrO2 माइनस जो भी लिखना चाहो, BrO2 माइनस IO2 माइनस, देखिएगा कि Br जो होगा डबल बॉन्ड इधर एक ऑक्सीजन के साथ माइनस, एक लोन पेयर यहां पर और एक लोन पेयर यहां पर। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हमने क्या किया है, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इलेक्ट्रॉन इधर। अगर हम बात करें XeO2 का, तो देखिएगा जेनर के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ और 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हो कि आपका शेप आसानी से लिख सकते हो Ab2H2 का, सबका बेंट शेप है और एग्जाम्पल को आसानी से सेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप यही देखोगे कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे हमको 2 पेयर ऑफ बॉन्ड्स बनाना है, वो मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, एंड 2 पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाना है। ठीक है, ये केस हो गया। अब अगला केस आता है, इसी में हम एक और चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, हालांकि बहुत कम देखोगे ऐसा केस, लेकिन होगा, डेफिनेटली होगा। डी होगा AbX3। तो AbX3 का मतलब इस पे 3 लोन पेयर, 1 2 3 और ये लोन पेयर, ठीक है, जो होगा ये होगा। तो इसका शेप जो होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, बॉन्ड एंगल तो इसमें होगा नहीं, एक ही तो है बॉन्ड। अगर हम बात करें एग्जांपल का, तो आप देखोगे Cl2 Cl आप देख सकते हो कि इसके पास 1 2 3। अगर आप बात करते हो HF, तो H टर्मिनल है, फ्लोरीन को आप सेंटर ले लो, तो आप क्या करोगे, ये और ये। तो आप देख सकते हो कि इसका भी कुछ केस होगा जिसमें कि 3 लोन पेयर हो और 1 बॉन्ड पेयर हो, लीनियर शेप होगा, ये अंडरस्टूड है, लीनियर शेप होगा। हालांकि ये पूछने का चांस कम ही है, ऐसा केस नहीं पूछेगा। अब देखिए हम लोग करते हैं अगला केस, चौथा केस हम लोग करेंगे AB5 का केस। हम लोग AB5 का केस करने जा रहे हैं। AB5 में जैसा कि आपको बताया गया था कि AB5 चौथा का फोर्थ का A पार्ट हम लोग करेंगे इसको। AB5 के केस में आपको बताया गया था कि ये जो होगा ट्रेंगुलर बेस और बाइपिरामिडल, ट्रेंगुलर बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर और शेप होता था। स्ट्रक्चर शेप जो होता था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, पिछले क्लास में बताया गया है सब, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस प्लेन को हम लोग, जो ट्रेंगुलर बेस के प्लेन है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। जो ये प्लेन होता है परपेंडिकुलर टू ट्रेंगुलर बेस, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल प्लेन। ठीक है, तो इक्वेटोरियल जो बॉन्ड एंगल है, इक्वेटोरियल जो बॉन्ड एंगल है BAB बॉन्ड एंगल, वो बराबर है 120 डिग्री के। एक्सियल जो बॉन्ड एंगल है वो बराबर है 180 डिग्री के, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड एंगल है, इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड एंगल है BAB, वो बराबर होता है 90 डिग्री के। बताया गया था इसके बारे में प्रॉपर्टीज की इक्वेटोरियल बॉन्ड से थोड़ा बड़ा होता है एक्सियल बॉन्ड, ताकि रिपल्सन जो 90 डिग्री पे जो एंगल पे जो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है उसके बीच में कम किया जा सके। ठीक है, ये जो एक स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है बिकॉज डिसिमेट्री है बॉन्ड एंगल डिस्ट्रीब्यूशन में। कुछ बॉन्ड एंगल 90 पे है, कुछ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंगल पे है, जिसके कारण से ये स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, बी केस लेते हैं, AB4X। इस केस में जब आप लोन पेयर रखोगे तो लोन पेयर का 2 पॉसिबल पोजीशन हो सकता है। इसके पहले जो भी हम लोग केस कर रहे थे AB2, AB3, AB4, उसमें चारों पोजीशन, उसमें सारा पोजीशन, चारों तीनों दोनों जो भी था, AB2 में दोनों पोजीशन, AB3 में तीनों पोजीशन, AB4 में चारों पोजीशन,
ये सब क्या था, इक्विवेलेंट था। तो आप कहीं भी लोन पेयर को रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन AB5 के केस में आप जानते हो कि 3 बॉन्ड इक्विटोरियल होता है, 2 बॉन्ड एक्सियल होता है। तो लोन पेयर को कहां रखना ज्यादा अच्छा होगा, एक्सियल पे कि इक्विटोरियल पे, इस चीज को जज करना होगा हम लोग को, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस देयर आर टू पॉसिबल पोजीशन, देयर आर टू पॉसिबल पोजीशन ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का 2 पॉसिबल पोजीशन होगा। पहला, लोन पेयर एट एक्सियल पोजीशन, और दूसरा लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर एट एक्सियल पोजीशन और लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। बात अगर हम एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर को रखते हैं तो देखिएगा आएगा इस तरह से बी, बी और बी। लोन पेयर को अगर हम इक्विटोरियल पे रखते हैं तो आएगा इस तरह का, ठीक है, ये 2 केस को। अब देखिए आप यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को काउंट कीजिए। लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना कितना किस एंगल पे है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, देखिए 3 तरह का रिपल्सन होता है। लोन पेयर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, और उसके बाद सबसे वीक रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। चूंकि यहां लोन पेयर रिपल्सन तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही तो लोन पेयर है। 2 लोन पेयर या उससे ज्यादा लोन पेयर रहेगा तब लोन पेयर रिपल्सन आप सोचोगे। तो आपके पास यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। आप देखो यहां पर अगर हम इस लोन पेयर की बात करें, ये जो इस प्लेन के ऊपर लोन पेयर एक रखा हुआ है, वो लोन पेयर तीनों बॉन्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो 3 at 90 डिग्री, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3 at 90 डिग्री है एंड 1 at 180 डिग्री। गौर कीजिएगा यहां पर 3 at 90 डिग्री है, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है 90 डिग्री पे। इन तीनों बॉन्ड के साथ जो इक्वेटोरियल प्लेन में है उसके साथ ये जो लोन पेयर है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, नीचे वाले एक्सियल के साथ 180 डिग्री एंगल बना रहा होगा। यहां पे अगर हम बात करें तो गौर कीजिएगा कि ये जो लोन पेयर है वो इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ भी 90 डिग्री होगा, तो 2 at 90 डिग्री है एंड 2 at 120 डिग्री एंगल है, ठीक है। 2 at 120 डिग्री एंगल है। अब देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री पे हो ये आप प्रीफर नहीं करोगे, बिकॉज अगर ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री पे हुआ तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा और ये मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहां पर जो है हायर नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री। आप यही देखो, ठीक है। 90 डिग्री जो है एक स्मॉल एंगल है। स्मॉल एंगल पे अगर आप क्या करते हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा रखोगे तो स्ट्रक्चर जो होगा अनस्टेबल होगा, और इसलिए आप क्या करोगे, हायर नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को अगर 90 डिग्री पे रख रहे हो किसी स्ट्रक्चर में तो वो लेस स्टेबल होगा, और अगर लोअर नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन रख रहे हो 90 डिग्री पे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर। ये नहीं होगा बल्कि वो होगा, ठीक है। अब जब वो होगा तो आप देख सकते हो कि शेप और शेप क्या होगा। तो आपके पास AB4X में क्या होगा सिचुएशन, AB4X में लोन पेयर जो होगा इक्वेटोरियल पे होगा, बी 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 और बी। अगर हम इसके शेप की बात करें, शेप आप देखोगे ये के शेप बोला जा सकता है, या इसी को बोला जाता है सीसो शेप। सीसो एक आप जानते हो कि सीसो एक झूला होता है इस तरह का, जिसमें कि एक स्टैंड, 2 स्टैंड लगा रहेगा और इधर
बैठ करके इधर बैठ के ऊपर नीचे बच्चों के लिए झूला होता है जिसको कि यूज करते हैं बच्चे लोग, तो सीसॉ शेप कहा जाता है या के शेप कहा जाएगा। ठीक है, अब सवाल है बॉन्ड एंगल को देखने का। बॉन्ड एंगल देखिए, क्या इक्वेटोरियल, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल क्या कितना एंगल होगा बताओ तो? इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंगल होगा, लेस देन होगा 120 डिग्री एंगल से, बिकॉज आपका लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन ज्यादा होगा, इससे ये कंप्रेस कर जाएगा। ये बॉन्ड पर इसको ज्यादा रिपल्सन कर रहा होगा, ज्यादा रिपल्सन करने के कारण क्या होगा, ये बॉन्ड नजदीक आएगा और इसी कारण से क्या होगा, लेस देन 120 डिग्री एंगल। अगर हम एक्सियल बॉन्ड एंगल की बात करें, एक्सियल बॉन्ड एंगल की बात करें कि एक्सियल जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है गौर कीजिएगा ये 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री पे रिपल्सन ज्यादा होगा, तो 90 डिग्री से क्या होगा, रिपल्सन कम करने के लिए क्या करेगा, इधर हो जाएगा। इधर से तो रिपल्सन कम होगा क्योंकि बॉन्ड पेयर है, लेकिन इधर से लोन पेयर है, तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ये भी क्या होगा, इसकी बजाय ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा, नॉट 90 डिग्री। और एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो होगा ये हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। आप समझ सकते हो कि ये जो बॉन्ड जो इस तरह से एकदम परपेंडिकुलर है, वो इस तरह से अगर दबेगा, इस तरह से दबेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री से कम हो जाएगा। अब देखिए जो बॉन्ड एंगल यहां पर देख रहे हो आप कि 90 डिग्री से कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम क्या करते हैं, कुछ इसका एग्जांपल लिखना चाहें अगर हम, तो आप देख सकते हो कि आपके पास 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, सीधा सीधा एग्जांपल आपको दिखेगा SF4। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 बॉन्डिंग किया और एक लोन पेयर के रूप में हो गया। बहुत आसान सा बहुत सिंपल एग्जांपल आप लिख सकते हो। सबसे पहले SF4, HCl4, ये सब जो भी होगा सब इसी का एग्जांपल होगा। अब अगर हम लोग आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन के साथ, या अगर हम मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन के साथ भी करते हैं PCl4 माइनस, अगर आपसे पूछा जाए तो PCl4 माइनस का भी यही होगा। फास्फोरस के पास था कितना इलेक्ट्रॉन, 5, लेकिन आपने माइनस करके कर दिया 6 कर दिया, तो 4 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। अगर हम कुछ और केस लेते हैं, जैसे कि हम अब आगे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 7 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हमने गौर कीजिए हमने क्या किया, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कंसीडर किया, उसमें सीधा सीधा क्या हुआ, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कंसीडर किया, उसमें एक माइनस दे दिया ताकि उसको हम क्या कर ले, 6 इलेक्ट्रॉन कर दे बैलेंस, और इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अब बात करें कि 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन वगैरह का, तो इसमें आप देखिएगा 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्ड बनाना है विद हेल्प ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको एक डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, IOCl3 आपको साथ देगा। IOCl3 रखोगे आप, तो IOCl3 अगर रखोगे तो आपके पास एक तो लोन पेयर यहां होगा। गौर कीजिए कि डबल बॉन्ड को कहां रखा जाए, डबल बॉन्ड ऑब्वियसली क्या होगा, यहां पर होगा, क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड को यहां नहीं रखोगे तो ट्रबल में फंसोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ज्यादा स्पेस लेता है। तो 90 डिग्री पे तो नहीं रखेंगे, 90 डिग्री पे अगर आप डबल बॉन्ड को रखते हो लोन पेयर के साथ तो रिपल्सन आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, इसलिए डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। इस बात को समझिएगा कि अगर हम 90 डिग्री पे रखते हैं डबल बॉन्ड को लोन पेयर के साथ तो रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए हमको इधर रखना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से 1 2 3 और 2 5 बॉन्ड को 4 पेयर के रूप में बनाया और एक लोन पेयर के रूप में हो गया। तो इस तरह केस आ जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, ICl4 प्लस करते हैं या BrCl4 प्लस कर देते हैं। ब्रोमीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, ICl4 प्लस का भी वही स्ट्रक्चर होगा। देखिए ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, हमने एक हटा दिया तो बच गया 6 हो गया, तो आप सीधा सीधा बना लोगे आप, 6 से 4 बॉन्ड बना और एक लोन पेयर हुआ। ठीक है,
अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, आयोडीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन के पास या हैलोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है। या उसके पहले हम क्या करते हैं, 8 वाला केस लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला केस लेते हैं, जेनन का केस लेते हैं। जेनन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 से एक लोन पे रखना है तो 6 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करना है, 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, तो XgO2F2 ये साफ दिखेगा आपको। तो जेनन डबल बॉन्ड ऑब्वियसली कहां होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, बिकॉज अगर आप इक्वेटोरियल पे नहीं रखते हो तो डबल बॉन्ड आपको देना पड़ेगा इसके साथ 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे आप नहीं दोगे डबल बॉन्ड को लोन पेयर के साथ, बिकॉज वो रिपल्सन बढ़ा देगा। इसी तरह का केस अगर हम IO2Cl2 माइनस करें तो ऐसा ही केस आ सकता है, आप आसानी से लिख सकते हो इस तरह का केस, आयोडीन हो जाएगा O माइनस, क्लोरीन 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 और दिस वन। तो आप देख सकते हो कि आपके पास क्या होगा, सॉरी एक ऑक्सीजन और है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि इस एग्जाम्पल का बहुत सारा, इस केस का बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रूप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखना है, जो हम लोग लुईस स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि कौन डबल बॉन्ड बनाएगा, कौन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कौन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, किसको सेंटर में रखना होता है, किसको टर्मिनल में रखना होता है, कैसे आप कोई पार्टिकुलर शेप मतलब कैसे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये सब डिटरमाइन कर चुके हैं लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी से। VSEPR थ्योरी से जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है उसका रिलेटिव ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या होगा, ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या होगा, जो वो हम लोग को VSEPR मॉडल से पता चल रहा है, ठीक है। तो AB4X का केस कर लिया हमने। अब देखिए हमारे पास है एक अगला केस, सी पार्ट इसका लिखेंगे 4 का सी पार्ट, AB3X2, AB3X2 का केस। AB3X2 के केस को अगर हम स्टडी करें तो देयर आर फॉलोइंग केसेस पॉसिबल। 2 लोन पेयर है, इसको रखने का तरीका ये सब हो सकता है। आप क्या करो, एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पे, एक लोन पेयर एक्सियल पे, 1 लोन पेयर एट, हम इधर लिखते हैं 1 लोन पेयर एट एक्सियल एंड 1 एट इक्वेटोरियल। पहला केस हुआ। दूसरा केस होता है बोथ लोन पेयर एट इक्वेटोरियल, और तीसरा केस होगा बोथ लोन पेयर एट एक्सियल। सारा लोन पेयर एक्सियल पे रखें, सारा लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखें, और एक लोन पेयर एक्सियल पे, एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पे। इसमें अगर आप लिखोगे स्ट्रक्चर तो ऐसा आएगा, इसमें अगर आप रखोगे लोन पेयर तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लोन पेयर रिपल्सन देखते हैं हम लोग। 1 at 90 डिग्री, 1 at 120 डिग्री और 1 at 180 डिग्री। इसके अनुसार से लोन पेयर रिपल्सन के अनुसार से सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा लास्ट वाला। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की बात करें, ये जो होगा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे लोन पेयर को रखना सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, यहां पे हम मैक्सिमम हो गया लोन पेयर रिपल्सन, बहुत ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन होगा। इन तीनों केस में मैक्सिमम यहीं पे है, विच डिक्रीजेस इट्स स्टेबिलिटी, जो इसका क्या करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देगा, ये बिल्कुल स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब क्या करेंगे, दूसरा केस लेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की मदद भी हम लोग करेंगे।
ये केस होगा, पहले ही आप देख सकते हो कि स्टेबल नहीं है, क्योंकि इस केस में लोन पे 90 डिग्री पे। इन दोनों में अगर आप बात करोगे तो लोन पेयर के आधार पे ये ज्यादा स्टेबल आ रहा है, बिकॉज ज्यादा एंगल पे है। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी देखना होगा, बिकॉज वो भी एक स्ट्रॉन्गर रिपल्सन है। तो इसमें देखिएगा, ये दोनों लोन पेयर इसके साथ 90 पे है और इसके साथ भी 90 पे है, तो 4 at 90 डिग्री आ रहा है एंड 2 at 120 डिग्री एंगल आ रहा है। 4 at 90 डिग्री एंगल है, 2 at मतलब इसके साथ 90, इसके साथ 120, इसके साथ 120, इसके साथ 90। यहां पे अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे 6 at 90 डिग्री, ये वाला लोन पेयर इन तीनों के साथ 90 पे है। इस प्लेन में जो भी है उसके साथ 90 पे ऊपर वाला लोन पेयर, और नीचे वाला भी क्या है, तीनों के साथ 90 पे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर आप लोन पेयर को रख रहे हो तो आपका लोन पेयर रिपल्सन तो ज्यादा है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन कम है। अब जब पहला लोन पेयर रिपल्सन की मदद से लगेगा, ये ज्यादा स्टेबल है, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन की मदद से लगेगा, ये ज्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में हम लोग को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना होता है। तो एक्सपेरिमेंटली it is found that keeping both lone pair at equatorial position, both lone pair को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना give most stable structure। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और ये स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम AB2H2 की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल केस ये है कि जहां पर दोनों क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा लोन पेयर, और जब दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर होगा तो आप देख सकते हो कि शेप और स्ट्रक्चर क्या होगा, ए लोन पेयर ऐसा, लोन पेयर ऐसा, बी और बी। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, शेप के लिए बॉन्ड पेयर को देखोगे तो बॉन्ड पेयर को देखिए आप, तो ये क्या है, दिस वन और ये, तो आपको साफ देगा टी शेप, ठीक है, ये दिस वन टी शेप हुआ, तो टी शेप हुआ यहां पर, ठीक है। अब अगर हम टी शेप डिटरमाइन कर चुके हैं, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल तो डिफाइन ही होगा, इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल है ही नहीं। अगर हम एक्सियल बॉन्ड एंगल की बात करें, एक्सियल बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखिए, चूंकि लोन पे रिपल्सन ज्यादा करेगा तो ये इस तरफ तो नहीं रहेगा, वो इस तरफ झुका रहेगा, ठीक है। तो इज लेस देन 180 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री से कम होगा, बिकॉज ये भी इधर झुक जाएगा और ये भी इधर झुक जाएगा। बेंड करने के कारण क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा। अगर हम एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल की बात करें, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल की बात करें, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो है, इसका बॉन्ड एंगल इसके साथ, तो देख सकते हो कि ये तो झुकेगा तो लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब ये लेस देन 90 डिग्री है तो आप इसे डिटरमाइन कर सकते हो कि इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो एग्जैक्टली टी शेप भी नहीं होगा, थोड़ा सा बेंड टी शेप कह सकते हो, बेंड टी शेप, बेंड टी शेप, मतलब बेंड टी शेप कहना ज्यादा अच्छा है, एग्जैक्टली टी शेप कहना ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि ये भी इधर दबेगा, ये भी इधर दबेगा, तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा, टी तो ऐसा होता लेकिन थोड़ा सा दब जाएगा, इसलिए इसको आप बेंड टी शेप कहोगे। अगर इसका हम एग्जांपल लिखें तो आप गौर कीजिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा होगा, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, वो इस तरह का केस आसानी से बनाएगा, ICl3, BrCl3, BrF3, ये सब इसी का केस होगा। देखो आप, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में से 4 लोन पेयर हुआ और 3 क्या हो गया, बॉन्ड पेयर हुआ, ठीक है। BrF3 ये जो हो गया बॉन्ड पेयर हो गया, तो बहुत आसानी से इसका केस लिख सकते हो आप। कुछ और केस अगर हम लिखना चाहें
मान लिया आपसे कहते हैं HCl3 माइनस, डेफिनेटली इसका जो होगा वो उसी तरह का होगा, क्योंकि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, एक माइनस कर दिया मतलब आपने 7 इलेक्ट्रॉन कर दिया सल्फर के पास, तो क्लोरीन 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 एंड लोन पेयर 2 जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले के साथ क्या करते हैं, मान लिया लिखते हैं आई, 3 वैलेंस 3 बॉन्डिंग किया हमने, ठीक है, IOCl2 माइनस वगैरह करते हैं, तो आप इसमें कर सकते हो क्या होगा, आयोडीन ऑक्सीजन माइनस क्लोरीन क्लोरीन लोन पेयर। ठीक है, अगर हम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का केस लेते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का केस लेते हैं, तो आपके पास हो गया 8 में से क्या करना है, 3 बढ़ाना है, XeO F2। देखिए जेनोन के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। ठीक है, तो XeO F2 क्या होगा, ये आपका एग्जांपल हो गया इस केस का, AB3X2 केस का। ठीक है, इसके बाद एक और केस इसमें आता है जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, एज वेल एज और अदर केसेस, AB6 में कैसे कैसे चेंज होगा, AB7 में कैसे कैसे चेंज होगा, और फिर हम सब लोग सभी जो भी चीज पढ़े हैं स्ट्रक्चर और सेल डिटर्मिनेशन में, उसको हम एक जगह लिस्ट कर देंगे।